नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल CC4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक मॉडल पेपर टाइप आपके सामने तैयार किया है। सेक्शन ए से महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट डाउन करिए। ये आने की संभावना है। संभावित प्रश्न प्रदान किए जा रहे हैं, पूरी गारंटी नहीं है कि यही आएंगे। टंटया भील यूनिवर्सिटी लगने के कारण थोड़ा सा पेपर पैटर्न पिछले वर्षों के जो पेपर आ रहे थे DAV के, उससे थोड़ा हटकर आ रहा है। बच्चों को डिफिकल्टी जा रही है, परंतु ये लगभग संभावित प्रश्न आने की संभावना है। पहला प्रश्न नोट डाउन करेंगे। कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल, पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय CC4 का B.Ed फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए। एक और विशेष सूचना कि जैसे ही आपका ये पेपर हो जाएगा कैरिकुलम डेवलपमेंट का, फिर प्रैक्टिकल होंगे। 2 विषय आपके प्रैक्टिकल के हैं। दोनों विषय में प्रैक्टिकल में वाइवा कैसे होता है, वाइवा के क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या तैयारी कर जाना है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्रैक्टिकल के लिए गाइडेंस। तो विद्यार्थियों, अगर आप B.Ed के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे इस चैनल के साथ। सेक्शन ए का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए। पाठ्यचर्या की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। डिफाइन कैरिकुलम, क्लेरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यचर्या विकास के टाइलर मॉडल को समझाइए। टेलर या टाइलर मॉडल के नाम से पूछा जा सकता है। एक कई बातें। डिस्कस द टाइलर मॉडल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। तीसरा प्रश्न हमारा है CC4 से, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। वेरी IMP, मोस्ट IMP है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सरन का आधा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान समझाइए। एक्सप्लेन द सरन्स कैरिकुलम मॉडल एज इनपुट सिस्टम। 5वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। ये भी मोस्ट IMP प्रश्न है। 6वां है, पाठ्यक्रम प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रतिमानों के बारे में जानकारी दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिकुलम मॉडल। गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मॉडल्स। 7वां प्रश्न है, श्रेणीबद्धता के आधार पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित किया जाता है। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडेशन। वेरी IMP क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के संगठन या आयोजन से कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पूछ रहा है। क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम संगठन के पैटर्न एवं प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यक्रम संरचना में अंतर बताइए। डिफरेंस अमंग कैरिकुलम डेवलपमेंट, कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड कैरिकुलम डिज़ाइन। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न को 5 नंबर में 3 तरीके से भी पूछे जाने की संभावना है। पहला तरीका हो सकता है, पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो जो अंतर में 3 कॉलम बनाए, उसमें से पाठ्यचर्या निर्माण में जो पॉइंट आपने लिए हैं वो उस प्रश्न में लिख देंगे। सिंपल, अगर 5 मार्क्स में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, डिफरेंस ना पूछ के। अगर पूछे कि पाठ्यचर्या विकास के स्टेप्स बताइए, बिंदु बताइए, तो उस पॉइंट को उठा के लिख दीजिएगा जो पाठ्यचर्या विकास में लिखे हैं। अलग से पूछ लेगा कि पाठ्यक्रम संरचना के मुख्य बिंदु, मुख्य प्रक्रिया या स्टेप्स क्या है, तो आपको फिर पाठ्यक्रम संरचना में अंतर में क्या क्या पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट आपको लिखना है। आशा है आंसर लिखने का तरीका समझ में आ रहा होगा। केवल प्रश्नों को मॉडिफाई कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रश्न बाहर से पूछे, अलग पूछे। प्रश्नों को समझिए, तब जाकर आंसर्स लिखने के ट्राई करें। वर्तमान पाठ्यचर्या के दोषों का वर्णन कीजिए तथा इसमें सुधार के लिए सुझाव दीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड गिव सजेशंस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य लिखिए। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 12वां प्रश्न है 12 नंबर का, पाठ्यचर्या विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम डेवलपमेंट। और अगला प्रश्न है 13 नंबर का, सेक्शन ए का, दूरस्थ शिक्षा व मुक्त शिक्षा के मध्य क्या अंतर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। और अंतिम प्रश्न है सेक्शन ए का, पाठ्यचर्या की समृद्धिशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। खंड ब में देखेंगे, समाज और संस्कृति किस प्रकार
पाठ्यचर्या के निर्धारक तत्व है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थी प्रश्न बहुत ही सरल है। सोसाइटी और कल्चर किस तरह हमारे कैरिकुलम से रिलेटेड है यह बताना है। तो जब कैरिकुलम होगा, कोई भी कैरिकुलम आप उठाकर पढ़ ले, चाहे बीएड का, डीएड का, बीए का, एमए का, तो हर करिकुलम में, हर पाठ्यक्रम में, एमबीए का, एमएड का, तो समाज और संस्कृति से संबंध में बातें होती ही हैं। समाज और संस्कृति के विकास के लिए ही करिकुलम बनाया जाता है। आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो उदाहरण मन से लिख पाएंगे। वर्तमान बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु आवश्यक बिंदुओं का वर्णन कीजिए। रिव्यू द करेंट कैरिकुलम ऑफ बीएड। वर्तमान बीएड पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु आवश्यक बिंदुओं का वर्णन कीजिए, दूसरा प्रश्न है। सेक्शन बी का तीसरा प्रश्न, ये एक मॉडल प्रश्न पत्र टाइप कुछ प्रश्न आपको दिए हैं जो कि आने की संभावना है। संभावित प्रश्न है, गारंटी नहीं। कितने प्रकारों से पाठ्यचर्या मूल्यांकन किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। सिंपल पूछा है उसने प्रश्न। कैरिकुलम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, क्या स्टेप्स है। प्रश्न सिंपल है, लेकिन इस तरह पूछ लिया कि कितने प्रकारों से पाठ्यचर्या मूल्यांकन किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। कैरिकुलम कैन बी इवैल्यूएटेड इन हाउ मैनी वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। और अंतिम प्रश्न है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और हिल्डा-टाबा मॉडल को समझाकर बताइए, कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रभावी है। तो विद्यार्थियों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और हिल्डा-टाबा मॉडल पढ़ाया गया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। वो 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट भी पूछ सकता है 5 नंबर में। अगर 10 नंबर में पूछा तो पूरा पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझाना है, लेकिन 5 नंबर में पूछा, अलग अलग पूछा, तो आपको उसके अनुसार उन बिंदुओं को कवर करना है। तो हिल्डा-टाबा मॉडल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टाइलर मॉडल, अध्यापक की भूमिका और समाज और संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है। फिर हमारा प्रश्न है कि पाठ्यचर्या क्रम को परिभाषित कीजिए, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व, उसका उद्देश्य पहले प्रश्न के रूप में आता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप समझाइए, यह भी आने की संभावना है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए प्रदान की गई, जो कि आपकी 2025 टंटे भील यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बचे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर परीक्षा से पहले अच्छे से पढ़कर जाए, समझ कर जाए। किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और आगे भी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे, वाइवा कैसा होता है, वाइवा के संभावित प्रश्न क्या होंगे, इसी चैनल पर आपको गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। तो बने रहिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।